मुंबई में गणेश चतुर्थी का पर्व जितनी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, उतनी ही चुनौती सुरक्षा को लेकर भी होती है। लेकिन इस बार भीड़ पर निगरानी रखने के लिए मुंबई पुलिस हाईटेक कदम उठा चुकी है और मुंबई में करीब 11,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, जिसमें 300 कैमरे एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट कैमरे हैं। मूर्ति के ठीक सामने आपको ये जो सीसीटीवी देखने के लिए मिल रहा है, ये नॉर्मल सीसीटीवी नहीं है, ये एआई बेस्ड सीसीटीवी को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। एक ये रहा और थोड़ा सा हमने कैमरामैन से कहूँगा इधर थोड़ा सा पीछे मुड़ के दिखाएंगे, एक वो रहा, आपको एक और देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा है। ये कैमरे चेहरा पहचानने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अलर्ट देने में सक्षम हैं। गणेश पंडाल है, 300 सीसीटीवी पूरे शहर में उनको लगाया गया है। बाकी अगर मैं बात करूं पूरे शहर में नॉर्मल के तो सीसीटीवी के बाद तकरीबन 11,000 सीसीटीवी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर सफल रहता है तो आने वाले समय में मुंबई के बाकी हिस्सों में भी ऐसे एआई सीसीटीवी कैमरे चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे, खासकर जहां पर भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है और बुलडोजर से कार्रवाई भी चल रही है। बुलडोजर एक्शन उन घरों मकानों के खिलाफ हो रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री में आ रहे थे। करीब 8 से 10 ऐसे मकान हैं जिसे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये तमाम घर एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट बन रहे थे, जिसे कोर्ट के आदेश पर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दरअसल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 30 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन 8 मकान मालिक इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का काम अब तक रुका हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 21 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ धाकड़ एक्शन जारी है और इस बार एमसीडी का बुलडोजर हरिनगर इलाके में गरजा। आरोप यह है कि यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर चलाकर अब जमींदोज किया गया। देखिए कैसे पीला पंजा बिना रुके वार कर रहा है। एक एक प्रहार में अवैध कब्जों की नींव हिल रही है। लोहे की ताकत ऐसी कि पल भर में पूरी दीवार ध्वस्त कर दी गई। सड़क किनारे बनी ये दुकानें बुलडोजर की मार झेल नहीं सकी। एक बार में छत टूटी, दूसरा वार पड़ा तो दीवार समेट ली गई और तीसरे ही प्रहार के साथ पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मौके पर तैनात पुलिस की टीमें हर कदम पर चौकसी बरतती रहीं, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए। एमसीडी की ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि अवैध कब्जा करोगे तो बुलडोजर गरजेगा, नियम तोड़ोगे तो यही हश्र होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी तक नहीं सुलझा कि उसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े में कुआं मिला है और इसके बाद हिंदू पक्ष के दावे और मजबूत हो गए हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि इमामबाड़े में सिर्फ कुआं ही नहीं, मंदिर भी है। प्रशासन ने इमामबाड़े के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस इमामबाड़े पर बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन जैसे ही इमामबाड़े के मुतवल्ली ने सालों से ढके हुए इस कुएं से पर्दा हटाया तो सब हैरान रह गए। पर्दे के पीछे जालियों के बीच एक बड़ा कुआं दिख रहा है। ये तस्वीर वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े की है। हिंदू पक्ष के लोगों ने पहले ही इस इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था। उनके मुताबिक पहले कुएं के पास एक ताजिया रखा जाता था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सिर्फ छोटा हिस्सा बनाया, बाद में चबूतरे का निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर लिया और इसे धीरे धीरे इमामबाड़े में तब्दील कर दिया। इस इमामबाड़े में सिर्फ कुआं नहीं, मंदिर भी है। आपको बता दें कि नगर निगम की 240 स्क्वायर मीटर जमीन पर मर्दाना इमामबाड़ा बना है। पुराने दस्तावेजों की जांच जारी है। नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और अब इस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा भी मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान पर घमासान छिड़ गया। दरअसल बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा था कि भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं बल्कि सम्राट अशोक का भोपाल है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इतिहास पर नया बघेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल मुसलमानों का नहीं है। भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है। वहीं इसके बयान पर एमपी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। सांसद जी वही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे ये बता दें। वो भोपाल सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मुसलमान का सबका भोपाल है, मगर इनका कहना गलत है। किसी में दम नहीं है भाई, वो तय करने वाले कोई नहीं होते, ये सबका है भाई, अपन इंडियन है।
वहीं बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इस बयान को देश विरोधी सोच बता दिया। आस्था और विश्वास की मिसालों में उत्तर प्रदेश का लखनऊ हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण एक अंग्रेज सैनिक की मजार है, जहां लोग चादर या फूल नहीं बल्कि सिगरेट चढ़ाते हैं। ये मजार ब्रिटिश सेना में काम करने वाले कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स के नाम पर बनी है और इन्हें ही सिगरेट बाबा की मजार, जिसे गोरा बाबा या कप्तान शाह बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मजार के ठीक सामने ASI का बोर्ड है, जिस पर मूसा बाग किला संरक्षित घोषित किया गया है, यानी ये मजार कहीं न कहीं अवैध कब्जा करके बनाई गई है। पीछे आप एक मजार देख रहे होंगे, ये जो मजार है ये अंग्रेज F. वेल्स की मजार है कि कैसे एक अंग्रेज की जो कब्र थी उसको मजार में तब्दील कर दिया गया। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि सिगरेट चढ़ाने से बाबा खुश हो जाते हैं और मुराद पूरी कर देते हैं। यहाँ पे सिगरेट भी, दारू भी सब चढ़ाया जाता है। यहाँ पे हाँ सिगरेट चलाई जाती है। बहुत पुरानी मजार है, बहुत माने जाने बाबा है। ये अनोखी मजार सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर एक अंग्रेज सैनिक की कब्र कैसे आस्था की आड़ में अवैध कब्जा बन गई। Zee News।